सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम सेट्स के कुछ और बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा है। अब दो तीन और ऑपरेशन हैं। सबसे पहला है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेट वी हैव ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग एलिमेंट्स दिस एंड वी वांट टू डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए को पहले लिख दिया और बी को बाद में। अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है ए और बी में क्या कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो क्लियर है 3, 4 आर कॉमन टू ए एंड बी बोथ। तो हमें करना क्या है, ए में से इन कॉमन एलिमेंट को बाहर कर देना है। तो क्या बच गया 1, 2। दिस 1, 2 इज दिस सेट हैविंग एलिमेंट 1, 2 इज डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी के डिफरेंस में हमें करना क्या है, ए में से उन एलिमेंट्स को बाहर कर देना है जो दोनों में कॉमन है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसा लिखेंगे, इन एलिमेंट्स को हमने एक्स नाम दे दिया। ये जो एक्स में आया है वो ए के तो मेंबर हैं बट नॉट बिलोंग्स टू बी। ये जो मेंबर होंगे ए माइनस बी के अंदर जो भी मेंबर होंगे वो केवल ए के ही होंगे, बी वाले उसमें से निकल जाएंगे। इसी तरह से अगर b माइनस ए निकालने का कहा जाए तो हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। कॉमन एलिमेंट 3, 4 निकल गया, बच गया क्या 5, 6। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहेंगे, दिस इज x सच दैट x बिलोंग्स टू b, दिस 5, 6 बिलोंग्स टू सेट b बट नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये a माइनस बी और b माइनस ए हुआ। अब आता है कि a माइनस बी और b माइनस ए को वेन डायग्राम से हम कैसे लिखें। वेन डायग्राम में आप जानते हो कि जो यूनिवर्सल सेट होता है that is always represented by a rectangle. This one is universal set and other sets are subset of universal set, so we draw them inside this rectangle. ये सेट A हो गया और ये B हो गया। A में और B में आप ध्यान रखें, अगर कोई कॉमन है तो दोनों को यूं इंटरसेक्ट करते हुए लिख दें, नहीं तो अलग अलग करते हैं। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन थे, 3, 4। इनको तो इस कॉमन पार्ट में रख देंगे। अब ए के एलिमेंट कौन कौन बच गए, 1, 2। ए का सर्कल ये है पूरा, तो 1, 2 यहाँ आ जाएगा और 5, 6 यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम इन सब को ले लें, पूरे रीजन को शेडेड कर दें, तो वो ए यूनियन बी हो गया। पिछले वीडियो में बताया था। ये जो बीच वाला पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ। लेकिन ए माइनस बी कौन सा पार्ट था, ए माइनस बी में एलिमेंट 1, 2 थे और 1, 2 element they are lying in this region. Therefore, this shaded region represents A minus B, and this one represent to B minus A. तो इस तरह से जो है हम A माइनस बी और B माइनस ए का वेन डायग्राम ले सकते हैं। डिफरेंस के बाद में जो है एक और आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, लेकिन उससे पहले एक सेट और ले लीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, आपने दो सेट निकाले थे, एक तो ए माइनस बी और दूसरा बी माइनस ए। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, अगर इन दोनों का यूनियन ले लिया जाए तो a माइनस बी था 1, 2, b माइनस ए था 5, 6, और जब इनका यूनियन लेंगे तो आएगा 1, 2, 5, 6। इसी को जो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b कहा जाता है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a और B एक ट्राइंगल जैसी शेप बना देते हैं। ये क्या आया 1, 2, 5, 6। हम पढ़ेंगे क्या इसको, दिस रिप्रेजेंट्स टू सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यहां एक बात देखो, इस सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आते कभी भी। 3, 4 जो कॉमन एलिमेंट थे वो नहीं। आप इसको यूं कह सकते हो, दिस इज एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट हुआ। इसके बाद में एक और ऑपरेशन है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? मान लीजिए ए जो है कोई एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ए क्या है? अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दें, डिफरेंस ले लें, तो जो भी सेट आता है उसी को ही ए डैश या ए सी कहेंगे। इसको आप क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है आपको? यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हो वो माइनस कर देना है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे आप जिस मकान में रहते हैं और जिस कमरे में पढ़ते हैं, मकान को एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए और जो कमरा है उसको एक सेट ए मान लीजिए। तो कमरे से बाहर का जो रीजन है वो आपका क्या कहलाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आप जो है कॉम्प्लीमेंट के लिए जो है वेन डायग्राम भी बना सकते हैं और आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। आप एक एग्जांपल ले लीजिए जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। आप ये ले लीजिए कि लेट यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, ए सेट है 2 3, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करोगे? ए को, तो 2 और 3 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। ये जो 1 है वो यूनिवर्सल सेट में तो है, यूनिवर्सल सेट में तो सारे ही होते हैं, लेकिन ए में नहीं है। तो इसी बात को ऐसे लिख दिया, दिस इज एक्स, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल करके फिर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो फिर वापस ए ही आ जाता है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल करके फिर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आ जाता है? ए आ जाता है। दूसरी बात, अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें फाई आएगा। तीसरा, फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। लेकिन देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट ही निकल गया, कुछ नहीं बचा, फाई। और फाई के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आपने किसको निकाला है? किसी को नहीं निकाला, तो यही रह गया। चौथी प्रॉपर्टी, अगर ए का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से लें, आपके सामने ही एग्जांपल, ये रहा ए और ये रहा इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी, ए का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से लें तो फाई आएगा। देखो आप, ये रहा ए, ये रहा उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ गया? नल सेट आ गया, फाई आ गया। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या बनेगा वो देखिए। वेन डायग्राम ऑफ ए डैश और ए सी। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, मैंने बताया था जिस मकान में रह रहे हो, मान लो वो ये मकान है जो कि यूनिवर्सल सेट मान, ये आपका कमरा है इसके अंदर, जिसको क्या मान लिया? ए। तो इससे बाहर का जो रीजन होगा यही क्या कहलाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। यूनिवर्सल सेट में से उसको बाहर कर देना है। इसके बाद में जो है यूनियन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। एक जो है आप याद रखें कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डिमॉर्गन लॉ क्या है? मान लीजिए कोई भी दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो अगर आपने पहला ए और बी का यूनियन लेकर के उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जरा समझने का प्रयास करें। इन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्टली वी आर टेकिंग यूनियन ऑफ ए एंड बी देन कॉम्प्लीमेंट। टुवर्ड्स राइट हैंड साइड फर्स्टली वी आर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट देन इंटरसेक्शन। दोनों का रिजल्ट सेम होता है। और इसी का एक और है,
अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, अगर इंटरसेक्शन है तो ये क्या आ जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों रिजल्ट जो है डे मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देना, इनको प्रूव भी करना पूछा जा सकता है, वो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कोई सेट लेकर के भी किया जा सकता है, किसी एलिमेंट एक्स के द्वारा भी किया जा सकता है। एक चीज़ जो इंटरसेक्शन में आ जानी चाहिए थी वो नहीं बता पाया, वो है डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, अगर कोई भी दो सेट का आपने इंटरसेक्शन लिया और फाई आ गया, जैसे कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन लेने पर फाई आ जाए, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। कुछ भी हो सकता है, जैसे एक सेट ए ले ले 1 2, बी ले लें 4 5, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनको करने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में सेट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।